ये गले की खराश ठंड शुरू हुई नहीं कि गले में खिचकिच शुरू। अब वैसे तो ये दिक्कत कभी भी हो जाती है किसी भी मौसम में, मगर इन दिनों यानी सर्दियों में ये दिक्कत कुछ ज़्यादा ही होती है। ज़रा सी हवा लग जाए, कुछ ठंडा खा पी लिया, दिक्कत शुरू। अच्छा, इस मौसम में खराश अकेले नहीं आती है, ये अपने कुछ दोस्त साथ लेकर आती है। यानी गले की 3-4 दिक्कतें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं, जैसे ज़ुकाम, खांसी, खाना पीना, इसको निगलने में दर्द होना। मगर ये अचानक गले में खराश शुरू क्यों होती है, ये आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे। समझेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए और खाने पीने की वो कौन सी चीज़ें हैं जो गले की खराश को झट से ठीक कर देती हैं। सुनिए। गले में खराश का मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो है वायरस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। ज़्यादा कॉमन 25 से 40% के पेशेंट्स के में वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो कि या तो कोविड वायरस जैसे वायरस, एडिनो वायरस, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और बड़े तरह के वायरस होते हैं जिनसे होता है। और दूसरा होता है बैक्टीरियल। बैक्टीरिया होता है एक कीटाणु, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। इसके अलावा और भी कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से आपका ये गले में खराश होता है। अब जो वायरस की वजह से गले में खराश होता है वो यूजुअली उसके साथ आपका नोज़ का कंजेशन, रनी नोज़, नाक बहना, आँख में पानी आना, ये सब हो सकता है। और जो इसके साथ खांसी हो सकती है गले में खराश के साथ। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें गले के अंदर पस पॉइंट बन जाते हैं और गले में गिल्टियाँ भी हो जाती हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गले में खराश है और उसके साथ कोई आपको सांस में दिक्कत नहीं है, आवाज़ में दिक्कत नहीं है, घुटन नहीं है, तो आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं इसको, जो मैं भी ट्रीटमेंट बताऊंगा। बट अगर इनमें से खराश के साथ कुछ भी सांस में तंगी या आवाज़ में फ़र्क या फीवर आपका उतर नहीं रहा है, खांसी लगातार चल रही है और 1 हफ्ते से ज़्यादा भी होने जा रहा है, देन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके लिए अब हम क्या ट्रीटमेंट यूजुअली करते हैं। एक ट्रीटमेंट 2 हिस्से में है। एक तो हो गई खाने के लिए हम ओवर द काउंटर पैरासीटामोल ले सकते हैं, और हम ओवर द काउंटर कुछ जो अवेलेबल थ्रोट के लिए हमारे गागल्स के मेडिसिन होती हैं, थ्रोट के स्प्रेज होते हैं, कुछ लोजेंजेस होते हैं, कुछ हर्बल लोजेंजेस भी होते हैं। गार्गल करने से आपका ये गला जो है, जिससे आपको निगलने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये नहीं होगी, और आप आराम से इसकी वजह से फिर अपना खाना और पानी पी पाएंगे। इसके अलावा थ्रोट के स्प्रेज होते हैं या और आप घर में गरारा कर सकते हैं, गर्म पानी और उसके अंदर नमक वाले पानी से गरारा कर सकते हैं। मेनली हमें कुछ हर्बल टीज़ आती हैं। आप कोई भी गर्म तरल फ्लूइड हम ले सकते हैं, जैसे कि टीज़ हो गई, सूप हो गए और गर्म पानी हो गया। ये चीज़ें हम देंगे तो हमारा जो शरीर का जो हाइड्रेशन है वो रहेगा और हम इससे जल्दी ठीक हो पाएंगे। और खाने में हार्ड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और कुछ सॉफ्ट चीज़ें हों, जैसे आप हलवा ले सकते हैं, सूजी का हलवा ले सकते हैं, और इससे आपके गले तर रहेगा और इससे दिक्कत नहीं होगी। खट्टी चीज़ें, ठंडी बिल्कुल चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे में। बट अगर कभी कभी थ्रोट बहुत पेनफुल है तो आइस के या आइसक्रीम या फ्रोज़न जो योगर्ट होती है वो लेने से भी कभी कभी रिलीफ होता है। इसके अलावा आप ये ध्यान दें कि जब पोल्यूशन हो और घर में स्मोक कोई ना कर रहा हो, अब ऐसे में स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। अगर घर पे कर सकते हैं तो आप घर में ह्यूमिडिफायर या गर्म पानी की स्टीम ले सकते हैं और उसको स्टीम को थोड़ी देर के लिए कमरे में ओपन रख सकते हैं। इसके अलावा अपना खाने का ध्यान दें, नींद का ध्यान दें, रेस्ट भरपूर करें और खूब सारा फ्लूइड लें। इससे भी गला आपका जल्दी ठीक होगा। बस याद रखें, अगर आपको गले में खराश के साथ कोई भी आवाज़ में फ़र्क और सांस में तंगी हो, आवाज़ एकदम भारी हो जाए,
तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें जिसके लिए वो आपको एंटीबायोटिक या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देगा। देखिए, गले में खराश आसानी से ठीक की जा सकती है, बस डॉक्टर की बताई गई टिप्स फॉलो करिए, आराम मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। सर्दियों में हाथ पैरों में दर्द और जोड़ों की अकड़न से परेशान है, मौसम को दोष मत दीजिए, गलती आपकी भी हो सकती है। सर्दियां आते ही वही हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, हर साल का यही रोना है। लेकिन इस साल मौसम को कोसने से पहले ये जान लीजिए कि ऐसा कई बार हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से होता है। क्या है ये गलतियां, ये हमें बताया डॉक्टर परमप्रीत सिंह नागपाल ने। डॉक्टर परमप्रीत कहते हैं कि जब लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, पूरे दिन बैठे या फिर लेटे रहते हैं, तब उनके जोड़ों के इर्द गिर्द जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। कमजोर मांसपेशियां जोड़ों को पर्याप्त सहारा नहीं दे पाती, इससे घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है। नतीजा, घुटनों में दर्द, सूजन और अकड़न होती है। लिहाजा रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, जैसे साइकिल चलाना, तेज कदमों से चलना, योगा करना, कुछ भी। आपको हर बार जिम जाकर डंबल या फिर वेट उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप जिम जाते ही हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखिए, जैसे एक्सरसाइज से पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप जरूर करिए। बिना वार्म अप के घुटनों की मांसपेशियां और लिगामेंट सख्त रहते हैं। लिगामेंट यानी टिश्यू के इलास्टिक नुमा बैंड जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो घुटनों पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, आराम भी जरूरी है। हफ्ते में एक दिन अपने घुटनों और शरीर के दूसरे जोड़ों को आराम जरूर दीजिए। एक्सरसाइज के दौरान इन पर बहुत तनाव पड़ता है, मगर जब आप आराम करते हैं तो जोड़ों की मरम्मत होती है, इन्हें मजबूत बनने का मौका मिलता है। अगर जरूरत भर आराम ना किया जाए तो घुटनों में खिंचाव या लगातार दर्द की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर परमप्रीत आगे कहते हैं कि जब आप ओवरवेट होते हैं या बहुत भारी सामान उठाते हैं, तब भी घुटनों पर दबाव पड़ता है, आपके कार्टिलेज को नुकसान पहुंचने लगता है। कार्टिलेज एक तरह का कुशन है जो दो हड्डियों के बीच होता है और ये हमारे जोड़ों और हड्डियों को नुकसान से बचाता है। अगर कार्टिलेज को किसी भी तरह का नुकसान हो तो सीधे जोड़ों पर असर पड़ता है। इसलिए अपना वेट कंट्रोल में रखिए और बहुत भारी सामान अकेले मत उठाइए। जोड़ों के दर्द में आपके फुटवेयर का भी रोल होता है। हाई हील्स ते नच्चे तू बड़ी जच्चे, ये होता होगा, पर इस जचने के चक्कर में घुटनों की टै बोल जाती है। हाई हील्स पहनने से पैरों और घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, फिर उनमें दर्द होने लगता है। इसलिए फुटवेयर ऐसा पहने जो आपके पैर को सहारा दे, वो आरामदायक हो और जिसे लंबे समय तक पहनने पर भी कोई परेशानी ना हो। एक चीज़ और, अगर आपके घुटने या किसी दूसरे जोड़ में लगातार दर्द बना हुआ है, कोई सूजन है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अंकुरित अनाज खाने के फायदे जानते हैं। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज। फिटनेस फ्रीक्स तो इसकी खूब दुहाइयां देते हैं, मगर ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, आपके और हमारे लिए भी बड़े काम की चीज है। क्या है सुबह नाश्ते में स्प्राउट्स खाने के फायदे, ये हमने पूछा डाइटिशियन श्रेया कत्याल से। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि स्प्राउट्स अंकुरित अनाज, दाल या बीज होते हैं। इन्हें पानी में भिगोकर अंकुरित करके तैयार किया जाता है। स्प्राउट्स कई तरह के होते हैं, जैसे मूंग दाल स्प्राउट्स, चना स्प्राउट्स, गेहूं के स्प्राउट्स, मसूर दाल के स्प्राउट्स वगैरह वगैरह। अंकुरित होने से इनमें पोषक तत्वों का लेवल बढ़ जाता है, इन्हें पचाना भी आसान होता है। स्प्राउट्स में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें फाइबर होता है, यानी सुबह सुबह इसे खाने से हाजमा ठीक रहता है और कब्ज की दिक्कत दूर होती है। स्प्राउट्स खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। दरअसल इसमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ रखता है, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते। स्प्राउट्स प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन हमारे सेल्स की मरम्मत करता है और नए सेल्स बनाता है। ये मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है। स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इन्हें स्टेबल बना देते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियों का जोखिम घट जाए। इतना ही नहीं, स्प्राउट से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। अगर सुबह सुबह स्प्राउट्स खाए जाएं तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहती है। असल में स्प्राउट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं और ग्लूकोज को खून में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहती है।
देखिए स्प्राउट्स तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो पैक्ड आते हैं, और घर पर खुद से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इनमें टमाटर, धनिया और नींबू का रस मिलाकर खा सकते हैं, ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा एक ज़रूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है इंदौर का त्योहार यानी सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट्स चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, संगीत, सिनेमा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। शुक्रिया।